नाज़रीन, पाकिस्तान में एक नौजवान एहसन शाह का CIA पुलिस की कस्टडी में कत्ल होता है और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर जो है वो आग की तरह फैलती है और लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश इसलिए हैं कि एहसन शाह जो है इनके ऊपर मुबैना इल्ज़ाम था कि इन्होंने अपने ही करीबी जिगरी दोस्त बलाज चीपू वाला जो है उनकी मुखबरी करके उनको कत्ल करवाया था। और फिर ये नौजवान पकड़ा गया और इल्ज़ाम लगा मुबैना तौर पर कि 50 लाख रुपए इस शख्स ने इस मुखबरी के लिए हैं। अब इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस लाहौर के अंदर लोग बड़े ही अफसरदा थे। 6 माह कबल जब बलाज टीपू का एक शादी के दौरान बेईमाना कत्ल किया जाता है और उससे पहले उनके वालिद को भी जो है उसी दरीना दुश्मनी जिसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट जो हैं उनके साथ उनकी दुश्मनी चल रही थी और उससे पहले उनके जो दादा थे उनको भी इसी तरह कत्ल किया गया था। तो ये एक ख़ानदानी दुश्मनी या दरीना दुश्मनी थी। इसका पर्चा स्ट्रेट अवे विद इन 2 आवर्स जो है वो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर दायर हो जाता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जिन लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज होता है वो विद इन 2 आवर मुल्क से फ्लाइट लेकर चले भी जाते हैं। आज जब एहसन शाह को जो मुकामी पुलिस थी वो CIA जो का डिपार्टमेंट था वो किसी चीज़ की रिकवरी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए शादबाग के इलाके में लेके जा रहे थे, जो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर। इस पे आगे चल के बात करते हैं। खबर ये दी जा रही है कि एहसन शाह का भाई और उनके कुछ साथी एहसन शाह को छुड़वाने के लिए आए और उन्होंने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एहसन शाह जो है वो जख्मी हो गया। जब उसको अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ही इज़ नो मोर। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि वो जो पुलिस वाले थे जहाँ गोलियां चल रही थी, क्या वो मिस्टर इंडिया थे? वो जो अनिल कपूर की फिल्म आई थी जिसमें वो अनिल कपूर नजर नहीं आता। तो ये मामला आज से नहीं है। मैं 35 साल पहले क्राइम रिपोर्टर था और मैंने खुद बहुत सारे ऐसे पुलिस मुकाबले जो हैं वो बेनकाब भी किए, मौके पर भी हम गए। लेकिन पुलिस का वही रिकॉर्ड है, वही चलता है कि जी मुल्जिम के साथी आए, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की और उन्हीं की फायरिंग से जो मुल्जिम है वो मारा गया। अब इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एहसन शाह एक विलन के तौर पर सामने आया। उस पर इल्ज़ाम यह था कि उसने अपने जिगरी दोस्त की मुखबरी करके उसको कत्ल करवाया। तो अगर इस विलन को कानून के मुताबिक अदालत से, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उससे अगर सजाए मौत होती तो आइंदा कोई ये जुर्रत भी ना करता। और उसके साथ साथ जो बलाज के घर वाले हैं उनको भी इंसाफ मिल जाता और जो मुल्ज़मान हैं दीगर जो हैं वो भी इससे खौफजदा होते और आइंदा इस तरह के काम रुक जाते कि हम अदालतों में जाके या पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसे सबूत इकट्ठे करेगी जिसमें हमारी बचत नहीं है। लेकिन ये सिलसिला बहुत अरसे से चलता आ रहा है। मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होते थे और उस वक्त इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई थी। एक तो वो लोग मारे जाते थे जो डाकू थे, इस तरह का काम करते थे, हीनियस क्राइम करते थे। इसके साथ साथ लोगों ने अपने दुश्मनों को भी मरवाना शुरू कर दिया। एक वाकया मैं आपको छोटा सा बताता चलूं कि ग्वाल मंडी के अंदर गुजर फैमिली थी एक, जिसमें हीरा गुजर और अमजद गुजर और इस तरह उनके और 2-3 भाई थे। उनका वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे। दूसरी तरफ चौधरी मकसूद था जो नून लीग का काउंसलर था। अब इनकी इलेक्शंस के दरमियान कोई झगड़ा हुआ जिसमें हीरा गुजर वगैरह का एक भाई मारा गया। अब उन्होंने चौधरी मकसूद से कुछ साल बाद बदला लिया। उस दिन जब चौधरी मकसूद के भाइयों की शादी थी तो वो वहां पे गए और उन्होंने चौधरी मकसूद को कत्ल कर दिया। अब वो हीरा गुजर और अमजद गुजर वगैरह जो थे वो ओबियसली पकड़े गए। फिर उनको कुछ अरसे बाद ग्वाल मंडी थाने में लाया गया, वहां पर किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, या वहीं पे वो बंद थे, सॉरी वहीं पे बंद थे। तो फिर उनको जो है कहीं उनके घर वालों को इस बात की जो है वो भिनक लग गई कि उनको आज जो है वो पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाएगा। ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता था।
तो वो सारे जो उनके रिश्तेदार थे, कोई 100 200 300 वहाँ पे गुजर बरादरी के जो लोग थे, वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए थाने के सामने। वहाँ पे मियाँ साकिब एक इंस्पेक्टर थे, वो उनके अंडर था उस वक्त थाना। तो अब उनका वहाँ से निकलना मुश्किल था। उनको ऊपर वाली मंजिल से पिछली गली में सीढ़ियाँ लगाकर दोनों भाइयों को निकाला गया। म्यानी साहब ले जाकर चौधरी मकसूद की कब्र के ऊपर उनको कत्ल किया गया। और यह भी बताया जाता है कि चौधरी मकसूद की फैमिली के लोगों ने उनको गोलियां मारी थी। अब ये इस तरह का सिलसिला पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की पहले ही हालत जो थी या पुलिस की हालत थी वो बहुत ही पतली थी। अब पिछले 2-2.5 साल से जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह पुलिस को जो है वो इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो किसी को भी उठा लें, किसी को भी पकड़ लें, किसी के घर में भी घुस जाएं। आज ही के दिन आप देखें कि 12 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। और उसका जो एक्सक्यूज़ हमारे आईजी साहब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वाकया इसलिए हुआ कि पुलिस की गाड़ियाँ कीचड़ में फंस गई थी। भाई अगर वो कीचड़ में फंस भी गई थी तो क्या उनके पास मुकाबला करने के लिए उस तरह का एमुनिशन था? अब इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे कीचड़ है या आपकी व्हीकल्स जो हैं वो इस काबिल नहीं है, अगर आपकी वज़ीर आला जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का जो है वो गाड़ी का टायर डलवा सकती हैं, वो हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने की बात करती हैं, तो पुलिस को इन पावर किसने करना है? और उसके साथ अगर पुलिस इस तरह के काम करेगी या पुलिस से इस तरह के काम होंगे कि उनकी कस्टडी के अंदर एक शख्स को, जो कि मैं मानता हूं कि वो चले वो बिल्कुल कसूरवार था और उसने ज्यादती की, लेकिन उसको सजा जो है वो अदालत से मिलनी चाहिए थी ताकि लोगों का एतमाद बढ़े, लोगों को पता लगे कि हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून है। अब कराची के अंदर देखें कि एक औरत जो है वो 5 लोगों को शहीद कर देती है और फिर उसको ज़हनी मरीज करार दे दिया जाता है। आप हमारे मीडिया का हाल देखें कि जिन्होंने उस खातून की खबर दी हुई थी, एक टीवी चैनल ने उनकी मजीद फॉलोअप करने की बजाय वो जो खबर थी उसको भी हटा दिया। यहां तक हमारा मीडिया, हमारे पुलिस, हमारे जुडिशरी का निज़ाम इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि जो माड़ा आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी जान की कोई भुकत नहीं है। और फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह वो दिन आने वाले हैं, तो फिर कहा जाता है कि ये लोग जो हैं वो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। अलबत्ता आज का ये जो कत्ल है, जो जिसने भी किया पुलिस की मौजूदगी में हुआ। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि इसका इल्ज़ाम डायरेक्ट पुलिस पे भी आएगा कि शायद मुबैना तौर पे ये पुलिस ने खुद कर दिया है। अगर इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो तो आपको एक एक चीज़ का पता लग सकता है कि गोली किस डायरेक्शन से आई, किसने मारी, कौन सी गोली थी। लेकिन फिर वही बात है कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो फैसले इसी तरह होते हैं, लोगों को इसी तरह बताया जाता है कि आप कसूरवार हैं या नहीं हैं। अगर आप शिकंजे में आ गए, आप पे इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि मेन मुलज़म तो भागे हुए हैं, अब उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। एक पार्टी कहेगी कि उन्होंने मरवा दिया, जो बिलाज टीपू की फैमिली है वो कहेगी कि जी उन्होंने मरवा दिया। तो ये इस तरह का सिलसिला बंद तो नहीं होगा। अलबत्ता बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगर एहसन शाह ने गलत किया था तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए थी। हम उसकी फेवर में नहीं हैं, लेकिन उसको सज़ा जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट के और जो जस्टिस सिस्टम है उसके ज़रिए मिलनी चाहिए थी, इस तरह नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।